हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रावैधिक कला का खंड ब अक्षर लेखन लिखना सीखेंगे। यहाँ पे मैं आपको सॉलिड लिखना बता रही हूँ और यहाँ पे मैं पहले से ही प्रश्न लिख चुकी हूँ। तो आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। 3.5 सेमी की ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त घनाकृति अथवा सॉलिड शब्द लिखिए। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने के लिए दिया जाएगा, जिसमें से कि आपको किसी एक में ही लिखना होगा। या तो आप हिंदी में लिख सकते हो या तो इंग्लिश में। तो यहाँ पे हम इंग्लिश में लिखेंगे और इंग्लिश का जो लेटर होता है वो लिखना आसान होता है, तो आप इंग्लिश ही चूज़ कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपना पेंसिल शार्प कर लेना है और साथ में एक स्केल ले लेनी है। सो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि सॉलिड में हमारे पूरे 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। लिखने से पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारा जो वर्ड है या अल्फ़ाबेट है उसे हम कितने खानों में लिखते हैं। अधिकतर अल्फ़ाबेट्स को हम लगभग 4 खानों में ही लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आप सारे अल्फ़ाबेट्स को ऐसे लिख लेंगे दूरियों पर, और फिर देखिए एस को हम 4 खानों में लिखते हैं, ओ को भी 4 खानों में, एल ये भी 4 खानों में होता है, आई जो है वो हमारा एक खाने में ही हो जाता है क्योंकि एक सीधी लाइन ही खींचनी होती है, और फिर ये जो डी है ये भी 4 खाने में। और फिर उसके बाद हमें बीच बीच में जैसे अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं हम, तो उसके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप देना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक एक खाना बीच बीच में गैप लेंगे। उसके लिए यहाँ पे आप प्लस करके सारे के बीच में एक एक लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम टोटल करेंगे कि हमारे टोटल कितने खाने हुए हैं। 4 4 8 4 12 4 16 17 18 19 20 21 22 23। तो टोटल हमारे यहाँ पे 23 हुए हैं। यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। हम जो ग्राफ बनाते हैं लिखने के लिए अक्षर लेखन, वो हमारा हर एक ब्लॉक ½ सेंटीमीटर का होता है, यानी आधा सेमी का होता है। इसके लिए हम यहाँ पे 23 में 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हमारा हो गया 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, और ये हमारा आधा बचा 0.5 हो जाएगा। इसे आप डिवाइड कर लेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा टोटल हुआ है 11.5 सेमी। तो इतना हम लोग चौड़ाई का ग्राफ खींचेंगे, और लंबाई यहाँ पे आपको दी गई है, यानी कि ऊंचाई यहाँ पे आपको दी गई है 3.5 सेमी। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर और नीचे जो भी अक्षर हम लोग लिखेंगे उसके ऊपर और नीचे भी एक एक ब्लॉक छोड़ेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे 1 सेमी प्लस कर लेते हैं इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा 4.5 सेमी। तो चलिए अब ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको अब तक थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है तो आगे आगे पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम स्केल ले लेंगे और हमें कितनी सेमी लाइन खींचनी थी, 11.5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लाइन खींच लेंगे, और ऊंचाई वाली जो लाइन थी हमारी वो 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे निशान लगा करके हम इसे भी अच्छे से खींच लेंगे, और इसी तरीके से इस साइड भी। बॉक्स हमारा बनके तैयार हो गया है। अब हमें केवल इसके अंदर ब्लॉक बनाने हैं, यानी कि ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हमारा एक ब्लॉक जो होता है वो ½ सेंटीमीटर का होता है। इसके लिए हम ½ सेंटीमीटर पे बिंदु लगाएंगे, यानी कि निशान लगाएंगे। आपको इसे बहुत ही ध्यान से करना है। आपको बिल्कुल भी स्केल को इधर उधर नहीं घसकने देना है। एकदम अच्छे से आप उसे पकड़ के रखेंगे और अच्छे से आप पॉइंट्स देख देख करके वहाँ पे अपना डॉट लगाएंगे। इसी तरीके से हम नीचे की साइड भी कर लेंगे। इतना करने के बाद अब हम लोग जो भी बिंदु बनाए हैं उन बिंदुओं को आपस में आमने सामने इस तरीके से लाइन के माध्यम से मिला देना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। ऐसे ही फटाफट से आपको कर लेना है। इसमें थोड़ी सी मेहनत है, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बहुत ही अच्छा ग्राफ बन जाएगा। और ग्राफ अगर अच्छा बन गया तो फिर वर्ड लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सारे अल्फ़ाबेट्स बहुत ही आसानी से लिखे जा पाएंगे। अब हमारा ग्राफ बनकर रेडी हो गया है।
अब हमें यहाँ पर सॉलिड वर्ड को लिखना है। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर ऊंचाई कितनी ली थी 4.5 सेमी। तो यहाँ पर हम ऊपर का एक खाना यानी कि ऊपर की जो पूरी एक लाइन है वो और नीचे की एक लाइन वो पूरी हम उसे छोड़ने वाले हैं। और जो हमारा वर्ड रहेगा यानी जो एक एक हम लोग अल्फ़ाबेट लिखेंगे वो हमारा 3.5 सेमी का रहेगा। और इसी तरीके से हम लोग दोनों साइड में भी इधर भी एक खाना छोड़ेंगे और इधर भी, जो कि हम लोग ऊपर लिखे हुए हैं प्लस कर चुके हैं पहले ही। देखिए यहाँ पे 1+4 मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम एक खाना इधर भी छोड़ेंगे और उस साइड भी छोड़ेंगे। अब हमें यहाँ पे एस अल्फ़ाबेट को लिखना है जो कि हमारा पूरे 4 खाने में होता है। तो इधर से आप एक खाना और ऊपर नीचे से एक खाना छोड़ करके बीच में हम 4 खाने गिन करके एस को लिखना स्टार्ट करेंगे। अब मैं कैसे कैसे लिख रही हूँ आप देख करके केयरफुली लिखते जाइए या तो समझते जाइए, बाद में आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अब हम यहाँ पर ओ अल्फ़ाबेट को लिखेंगे जिसके लिए कि हमें 4 खाने चाहिए और बीच में हम एक खाने को छोड़ेंगे, गैप करेंगे। और यहाँ पर आप 4 खाने गिन करके जो सबसे पहला वाला खाना है वहाँ पर लाइन खींचेंगे और जो सबसे लास्ट वाला यानी कि चौथा खाना है वहाँ पर लाइन इस तरीके से खींच लेंगे। और आप एक बात का और ध्यान रखेंगे कि आप जब भी अक्षर लेखन लिखें तो आप अच्छी पेंसिल का यूज़ करें, यानी कि शार्प उसे आप कर लें, अच्छे से उसकी नोक बना लें ताकि आप क्लियरली लिख सकें। क्योंकि हमें छोटे छोटे ग्राफ्स बनाने होते हैं, फिर उसके ऊपर भी हमें वर्ड लिखना होता है। तो आपकी पेंसिल अगर शार्प रहेगी तो अच्छी बारीकी से आप उसे लिख पाएंगे अच्छी तरीके से। सो आपकी पेंसिल शार्प होनी चाहिए और इरेज़र क्लीन होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा ओ कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम जितने अल्फ़ाबेट लिखेंगे सारे 4 खाने में हैं, केवल आई जो है उसे हम एक खाने में लिखेंगे और सारे अल्फ़ाबेट्स के बीच एक एक खाना छोड़ेंगे। और अगर आपको कम समय में सारे अल्फ़ाबेट्स को सीखना है यानी कि A to Z तक के सारे अल्फ़ाबेट्स को, तो आप इसके लिए मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, आप वहाँ पर जाकर क्लिक करके क्लियरली देख लें। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे अल्फ़ाबेट्स को समझाया है। सॉलिड वर्ड लिखने के बाद अब हम इसकी शेडो को बनाएंगे। शेडो को बनाने के लिए आप किसी डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास डार्क पेंसिल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसी पेंसिल को शार्प करके अच्छी तरीके से थोड़ा सा इसे प्रेशर दे करके इस तरीके से शेडो दे सकते हैं।
प्राविधिक कला से रिलेटेड और भी बहुत सारी मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई हुई है जो कि ऑलरेडी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उसका एक मैंने प्लेलिस्ट पूरा बनाया हुआ है, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उस प्लेलिस्ट में आपको आलेखन, स्मृति चित्रण यानी कि जो हम पेंसिल से शेडिंग करते हैं, सीनरीज और सभी प्रकार के छोटे बड़े अक्षर लेखन की वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगी। वर्ड को लिखने के बाद अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई को इस तरीके से प्रदर्शित करते हुए लिखेंगे। सो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रही होगी। अगर आपको और भी वर्ड्स लिखने सीखने तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी नॉलेजफुल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर पसंद आई हो और यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।